नमस्कार, आप देख रहे हैं TF न्यूज ज्ञानी। चैत्र शुक्ल 11 शनिवार को पंडित दीनदयाल जी स्वामी पुजारी जयसिंहपुरा वालों के घर आज तुलसी जी विवाह व एकादशी का उद्यापन कार्यक्रम डॉक्टर दौलत जी शर्मा जो आचार्य हैं उनके सानिध्य में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में अयोध्या से पधारे श्री रामकरण दास जी महाराज ने हमेशा धार्मिक कार्यक्रम करने को लेकर बताया। इस मौके पर उपस्थित पंडित कमल किशोर जी ने धर्म की जड़ हमेशा हरी रहती है, इस बिंदु पर प्रवचन किया। जयसिंहपुरा ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि दयाल जी शर्मा भी इस मौके पर उपस्थित रहे। पंडित मोहित शर्मा ने ब्रह्मपद को सुशोभित करते हुए यज्ञ आहुतियां दिलवाई। जय श्री राम महाराज। जय श्री राम। हाँ जी, जो आज हवन हुआ है तो इसके बारे में आपका क्या है, दो शब्द बताइए। देखिए, ये सब परमात्मा की कृपा होता है। जैसा कि पहले भी बताए कि जब जीव के ऊपर भगवान की अनन्य कृपा होती है, महान कृपा होती है, तब शुभ कार्य में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। आज जयसिंहपुरा में जो महाराज श्री के यहाँ एकादशी का उद्यापन है, ये कर्म करना एक अपना धर्म कहता है। 16 संस्कार अपने हिंदू धर्म में बताए गए हैं, तो ये भी एक अपना कर्म है। और जैसा कि संतों ने, परम पूज्य संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में भी वर्णन किया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शद ग्रंथन गावा। ये मानव देह है, ये बड़े भाग्य से मिली है, बड़े भाग्य। और किसी भी 84 लाख योनियों में किसी भी शरीर के आगे बड़े भाग्य की छाप नहीं लगी है, केवल बड़े भाग्य की छाप मानव शरीर के आगे ही लगी है। अब हमें मनुष्य शरीर मिला है तो हमारा कर्म और धर्म क्या कहता है। हमारा सबसे पहला कर्म है देह धरे कर ये फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, है ना। तो अपना सबसे पहला धर्म है परमात्मा का भजन करना, अपने धर्म की रक्षा करना। अपने 16 संस्कार में जो धर्म बताए हैं, सिखा है, जैसे मुंडन संस्कार है तो सिखा रखना, ये अपना धर्म है, ये अपना कर्म है। और ललाट पर तिलक स्वरूप बनाना, ये ठाकुर जी का स्वरूप है। गले में कंठी धारण करना, ये वैष्णव संप्रदाय का प्रतीक है। इन सब चीज़ों को ग्रहण करना हमारा परम कर्तव्य है। बाकी पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं। बाकी मान लीजिए इस मानव योनि में जन्म लेकर के अपने धर्म की रक्षा नहीं की, धर्म पे नहीं चले, धर्म को नहीं अपनाए, परमात्मा का भजन नहीं किया, तो ऐसे मनुष्यों को बताया गया है कि वो तो पशु पक्षी के समान हैं। जैसा कि तुलसीदास जी महाराज ने कवितावली में कहा है कि तिन ते खर सूकर स्वान भलो, जड़ता बसते न कहे कछुए, तुलसी जही राम से नेह नहीं, सो सही पूछ बिसानी द्वे। यानी जिस प्रकार से 10 जानवर खड़े हैं और 10 में से एक पशु के अगर पूंछ नहीं हो तो वो बिना पूंछ का पशु जो है उन समूह के बीच में बेहुदा यानी कि भद्दा दिखाई देगा, अशोभनीय दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार से जो धर्म पर नहीं चलते, मानव देह पाकर के धर्म की रक्षा नहीं करते, धर्म पर नहीं चलते, परमात्मा का, ठाकुर जी का स्मरण नहीं करते, जिन परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया उनका चिंतन नहीं करते, ध्यान नहीं करते, तो ऐसे मनुष्य भी पशु पक्षी के समान बेहुदेही दिखाई देते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। बड़े परम सौभाग्य की बात है कि आज जयसिंहपुरा गांव में स्वर्गीय श्री गीसादास जी के पुत्र दीनदयाल जी और सोहन जी ने अपने घर में तुलसी का विवाह और एकादशी व्रत का अपनी माता का उद्यापन किया है। इस कार्य के लिए मुझे आचार्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं डॉक्टर दौलत शर्मा इस कार्यक्रम का आचार्य रहा है। आचार्य शब्द से अभिप्रायो अस्ति आचार्य आचारम ददाति आचनोति अर्थान बुद्धिश्च, अर्थात आचार्य का इस कार्यक्रम में वह स्थान होता है जो अच्छे मार्ग पर लाना, इस कार्यक्रम को सुनियोजित संपादित करना। क्योंकि
तुलसीदास जी ने अभी पूर्व में आचार्य कमल किशोर जी ने बताया कि बिन सत्संग विवेक न होई, अर्थात बिना अच्छे लोगों के संपर्क से, बिना अच्छे लोगों के संस्कारों से इस प्रकार के कार्य संपन्न नहीं हो सकते। और राजा भर्तृहरि ने भी अपने नीति शतक में लिखा है कि जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानो नति पापम अपाप करोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीरति सत्संगति कथम किम करोति पुंसाम। अर्थात सत्संगति अपने बुद्धि में जो अंधकार भरा है उस अंधकार को मिटाती है, जाड्यम दी, और सिंचति वाचि सत्यम, और अपने वचनों में जो कटुता होती है, अच्छे अच्छे संतों के संपर्क से, महाराज श्री के संपर्क से अगर हम इनके संगत करेंगे तो हमारे वचनों में भी सत्यता आएगी, अच्छा प्रेम मधुर माधुर्य प्रकट होगा। वाचम सिंचति चुनौती पापम अपाप करोति, पाप से अपाप की ओर ले जाती है और मनुष्य को अच्छे अच्छे कर्म दिखाती है। तो हे मनुष्यों, सत्संगति हमारे लिए क्या नहीं करती, और यही इसी प्रकार का कार्यक्रम यहाँ रहा है, क्योंकि इन बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा हुए हैं, अच्छे मान सम्मान के ये धनी हैं, और इन्होंने मान सम्मान के साथ संस्कार अपने में ग्रहण किए हैं, तो आज इनके घर में इस प्रकार का मांगलिक कार्य हुआ है। और गीता में भगवान कृष्ण ने लिखा है कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः, यज्ञाद भवन्ति पर्जन्या यज्ञ कर्म समुद्भवः। तो गीता सुगीता कर्तव्या किमोन्यानो विस्तरे, अर्थात इस प्रकार की गीता में कृष्ण ने स्वयं ने कहा है कि अन्नाद भवन्ति भूतानि, जो ये प्राणी मात्र हैं इसकी उत्पत्ति अन्न से होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, और जैसा पिए पानी वैसी हो जाए वाणी। अन्नाद भवन्ति पर्जन्याद अन्न संभव है, और अन्न कब संभव है? जब बरसात होगी। तो कल इंद्र देवता की इसी प्रकार की मेहरबानियाँ, बारिश हुई, और आज इंद्र देवता ने इस प्रकार की कृपा की कि यज्ञ हो रहा था, यज्ञ में उन्होंने अपने जो रूप को शांत किया। तो अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद संभव है, यज्ञाद भवन्ति पर्जन्य, और जब तक इस प्रकार के यज्ञ नहीं होंगे तब तक बरसात का होना संभव नहीं है। और यज्ञ कर्म समुद्भव है, और यज्ञ कब होते हैं? जब अभी गिसादास के बच्चों में अच्छे संस्कार थे, तब इन्होंने इस प्रकार का यज्ञ कराया। इस प्रकार के कर्म यज्ञ से, अच्छे संतों के, अच्छे लोगों के विचार के विमर्श से ही प्रकट होते हैं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, जय श्री राम। ये टाइगर पोस्ट चैनल के माध्यम से यहाँ धर्म के बारे में चर्चा हुई है और हो रही है। धर्म को बताया गया है अपने शास्त्रों में, अपने ऋषियों में, अपने मुनियों में बताया गया है कि धर्म दूसर सत समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसको काटने छाटने के लिए बहुत से अपने पृथ्वी में आताताई हुए, कोशिश किए हैं, लेकिन धर्म कभी अमिट हुआ नहीं और ना होगा। धर्म एक ऐसी वस्तु है जैसे देसी बात में आप समझ लीजिए कि दुर्वा दूब होती है। इस दूब को हजारों गधे, राक्षस रूपी कहो या और कोई कहो, हजारों गधे उसको चरते हैं, पर जहाँ से उसको खोट देते हैं वहीं से फंसिया फोड़ करके वो जड़ जमा लेती है। इसलिए धर्म ना कभी अमिट हुआ है और न होगा, बशर्ते फर्क ये पड़ता है कि कभी युग के प्रभाव से या प्रकृति के प्रभाव से कम और ज़्यादा होता है। कलयुग का चरण चल रहा है। अब कलयुग में तो क्या है, आप जानते हुए कि धर्म के 3 पैर टूटे हुए, एक ही पैर से चल रहा है। श्रीमद् भागवत में आपने देखा होगा, जब वृंदावन में नारद जी पहुँचे थे तब देखा था कि ज्ञान और वैराग्य तो शिथिल पड़े हैं और भक्ति जवान है।
ज्ञान वैराग्य की माँ है भक्ति। आप सभी जानते होंगे, विद्वान हैं, आपको ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए धर्म को यदि चाहता है, धर्म को पकड़ने वाले हैं वो पहले नंबर का सत्य पकड़ें। सत्य के मुकाबले कोई धर्म नहीं है। नहीं असत्य संपातक पुंजा और गिर सम होय कि कोटि की गुंजा। असत्य में जो है दुख ही दुख है। इसलिए सभी महान भाव जो भी यहाँ उपस्थित हैं, माताएं, बहनें, भाई, बंधु, सभी को चाहिए कि अपने अपने धर्म पर चलें और दूसरे को भी यही शिक्षा दें। धर्म नाम ये नहीं है कि हम पैसे बटोर लें या ऐसा कर्म कराएं, उसका धंधा बना लें और कल उस धर्म के नाम पर लोगों को पता चले कि यार भाई ऐसा हुआ, अरे वो तो ऐसे कर गए यार, सब पैसे धन बटोर करके ये हुआ वो हुआ। तो ऐसा धर्म नहीं कहता है। धर्म हमारा तो वो कहता है कि जो निर्लोभ होता है। हाँ, कोई लोभ नहीं, उसी को धर्म कहते हैं। नहीं तो यूँ तो धर्म के नाम पर कितने क्या चल रहे हैं और लोग चला भी रहे हैं, परंतु वहाँ धर्म का नाम कुछ नहीं है, केवल दिखावा और दिखावा है। इसलिए हमारा सभी से निवेदन है कि अपने अपने धर्म पर चलें, अपने अपने कर्म करते रहें। कर्म के ही अनुसार सच्चा धर्म होता है। जय श्री राम।